हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम स्टडी आर्ट पर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम हो जाए आप लोगों का और आप एग्ज़ाम को फाड़ दो, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर सब्जेक्ट माना जाता है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी साइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो है पॉलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से आते हैं। तो जो है आपकी पॉलिटी भी काफ़ी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ताकि जो है आप जो एग्ज़ाम को फाइट कर सको और अच्छी रैंकिंग ला सको। तो इसलिए जो आपको ये 4 सब्जेक्ट तो हैं जो अच्छे होने ही चाहिए। अगर आप करंट तैयार कर रहे हो, करंट के साथ आपके ये 4 सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं काफ़ी, तो आपका जो है एग्ज़ाम निकालने का या जॉब लेने का सपना कोई नहीं रोक सकता। इसी क्रम में जो है आप लोगों के लिए हम जो है काफ़ी ईजी वे में पॉलिटी के लेक्चर लेके आ रहे हैं, छोटे लेक्चर लेके आ रहे हैं, पर इम्पोर्टेंस जो है टॉपिक उसी पे ही हम डिस्कशन करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो रहेगा संविधान के निर्माण पर, कि संविधान का जो हमारा निर्माण कैसे हुआ इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। परंतु उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको जो है हमारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आज संविधान की मांग, कि जो संविधान की मांग थी वो सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी, इसको हम देखते हैं। संविधान की जो संविधान सभा थी हमारी, उसकी जो गठन है उसका जो सर्वप्रथम विचार रखा गया था 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। अब ये एम एन रॉय कौन थे? ये एम एन रॉय जो हमारे देश के पहले कम्युनिस्ट नेता थे, जिनके द्वारा जो कम्युनिस्ट विचार हमारे देश में लाया गया था, वो नेता प्रखर नेता कौन थे? एम एन रॉय थे। इन्होंने 1934 में जो है इसकी संविधान सभा की मांग रखी थी कि हमारे देश में संविधान सभा का गठन हो और उसके आधार पर हमारे देश का संविधान बनाया जाए। ये कहने वाले पहले नेता थे एम एन रॉय 1934 में। बहुत सी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि हमारे देश में प्रथम बार किसने संविधान सभा की मांग की थी और कब की थी? 1934 में एम एन रॉय ने की थी। उसके बाद जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसने जो है संविधान सभा का जो गठन का जो मांग रखी थी वो 1935 में। जो एम एन रॉय थे उन्होंने रख दी पहले, जैसे ही तो कांग्रेस को जरूरत महसूस हुई कि हमें भी जो है संविधान सभा की मांग रखनी चाहिए, तो 1935 में इन्होंने भी जो है संविधान सभा के गठन का विचार रखा। और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1938 में कहा कि जो संविधान सभा है उसका गठन जो हमारे देश में होगा तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी कि जो है हमारे देश की संविधान सभा उसको लोगों के द्वारा चुनकर भेजे गए लोगों से ही बनाया जाएगा और हमारे देश का संविधान तैयार किया जाएगा। ये विचार इन्होंने 1938 में रखा था। उसके बाद जो है 1939 में जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो उसके बाद जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कि भारतीय जो सैनिक है उनको भी जो है युद्ध में शामिल किया जाए, परंतु जो है उसका जो ये कांग्रेस थी वो लगातार जो है विरोध कर रही थी। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव के अंदर जो है हमारे देश में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। आधिकारिक रूप से उन्होंने बोला था कि हम आपके लिए जो है संविधान सभा का गठन करेंगे, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कब करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो है संविधान सभा का गठन जो किया जाएगा वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसी के बाद किया जाएगा। परंतु इसमें जो है जो इन क्या नाम है ब्रिटिश सरकार ने उसने एक क्लाउज ऐड कर दिया कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको वीटो पावर दे दी थी, यानी कि वो संविधान सभा में शामिल भी हो सकते हैं और अगर वो चाहें तो अलग भी रह सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद जो है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा गया भारत के अंदर। क्रिप्स जो थे इसके नेतृत्व कर रहे थे अलेक्जेंडर क्रिप्स, शायद इनका यही नाम, इनके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। और संविधान सभा की जो रूपरेखा है इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर बताई गई थी कि किस प्रकार जो है संविधान का गठन किया जाएगा। इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही जो है हमारे देश के अंदर जो संविधान सभा का गठन हुआ, मतदान के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस।
ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ ये इनके अध्यक्ष में ही आया था, कैबिनेट मिशन। इनके द्वारा इनकी जो अनुशंसा या जो इन्होंने प्रावधान किए बताए थे उन्हीं के आधार पर ही जो संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। अन्य 2 सदस्य ये स्टेफर्ड क्रिप्स, ये यहाँ पे क्रिप्स है, क्रिम्स नहीं, और उसके एक और थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 जो सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन के रूप में, और उसके आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, कब उसका गठन हुआ उसके बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन जो योजना है उसके प्रावधानों के आधार पर ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कैसे किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य के अंदर जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा जो है लोगों को चुनकर संविधान सभा के अंदर भेजा गया था। वयस्क मताधिकार नहीं शामिल किया गया था इसके अंदर। इसमें जो विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने एकल हस्तांतरण जो मत होता है उसके आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, और नवंबर 1946 में ये चुनाव संपन्न हुए। और ये चुनाव किन किन के बीच हुए थे? 3 संप्रदायों को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में बाकी सभी आ गए थे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बाकी जितने भी बौद्ध, जैन, सभी को जो है सामान्य के अंदर शामिल किया गया था। इस आधार पर जो है हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, यानी कि जो आज के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे भी जो है गवर्नर से रूल होता था कुछ 4 प्रांतों में, उनसे भी जो है संविधान सभा के जो है प्रतिनिधित्व भेजे गए थे। कितने प्रतिनिधित्व भेजे गए थे? 4 जो है प्रतिनिधित्व आए थे। अब जो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें टोटल कितने सदस्य चुने गए थे? उसमें जो टोटल सदस्य चुने जाने थे वो 389 यानी 389 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें से 229 तो प्रांतों से और जो है 93 जो है देशी रियासतों से चुने जाने थे। ये 229 थे, इन्हों को तो जो है विधानसभाओं के द्वारा जो है चुनकर भेजा गया विधानसभा के संविधान सभा के अंदर। और जो देशी रियासतें थी इनके जो राजा महाराजा के द्वारा जो है मनोनीत करके जो है इसके अंदर सदस्य भेजे जाने थे। और जो 4 सदस्य थे कमिश्नर प्रांतों से भेजे गए थे। ऐसे टोटल कितने? 389 जो है सदस्य संविधान सभा के अंदर ये जो है सम्मिलित होने थे। और जो ये जो 389 सदस्य थे ये प्रत्येक जो 10 लाख की जो आबादी थी ना, प्रत्येक राज्य जो क्षेत्र था उसे जो बांटे गए थे उसमें से एक सदस्य चुनकर आना था। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़। उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? उसमें महिलाओं की संख्या थी 9, और जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे अच्छे से। और जो ये कैबिनेट मिशन था इसके अंदर जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को जो है नामंजूर कर दिया था, यानी कि अलग से कोई पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, इसमें ऐसा कहा गया था। इसके बाद इस आयोग जो कैबिनेट मिशन था या कैबिनेट आयोग था, इसकी सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने जो ये चुनाव हुए थे इसमें 208 सीटें मिली कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कितने में से मिली थी? जो मुस्लिम एरियाज थे उनमें से 78 जो मुस्लिम एरियाज थे उनमें से 73 के जो 73 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग को मिली थी, और 15 जो सीटें हैं अन्य जो है उनको मिली थी। मुस्लिम लीग एक इतनी जल्दी इसने ग्रो किया था, मतलब जो इसका 1930 के अंदर जो इसकी जो है पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु जो 30 से 40 के बीच में जो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी, और ख़ासकर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसके अंदर जो मुस्लिम एरियाज थे इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, क्योंकि कांग्रेस के जो सारे नेता थे वो जो है जेलों के अंदर बंद थे। परंतु जो मुस्लिम लीग ने अपना प्रचार प्रसार जो है अलग मुस्लिम देश बनाने का वो जारी रखा, इसीलिए जो है मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें ये जीतने में कामयाब रही थी। फिर भी संविधान सभा में डोमिनेंस किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के 208 सीटें जो है मिली थी। इसीलिए मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उसको बहुमत नहीं होने के कारण जो इसने संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था, संविधान सभा के अंदर ये शामिल नहीं हुई थी, इसकी बैठकों में शामिल होने से इसने मना कर दिया गया था। जो 4 कमिश्नर प्रांत थे वो कौन कौन से थे? इनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है चीफ कमिश्नर प्रांत नहीं था। तो आपको ये चारों नाम याद रहे होंगे, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा नहीं था। तो आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए। पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग,
तीसरा अजमेर मेरवाड़ा, और तो चौथा कौन सा है, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये जो है पाकिस्तान के अंदर आता है। ये चारों जो थे उस समय पर चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे, और यहाँ पे गवर्नर शासन लगा होता था, जो क्या बोलते हैं उसे, उप गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। जो गवर्नर जनरल होता है उसके द्वारा जो है डायरेक्ट इन पे कंट्रोल किया जाता था। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखते हैं हम कि क्या कार्यप्रणाली रही थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। जो पहली बैठक जो आयोजित की गई थी संविधान सभा की, उसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब पहली बैठक उसी में अस्थायी अध्यक्ष क्यों नियुक्त की गई, क्योंकि जो इसमें अध्यक्ष बनाया जाना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाना था, परंतु वो स्वास्थ्य या कारणों की वजह से वो जो है पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए, इसीलिए जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो क्या हुआ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं होने के कारण उसने जो है संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया। यानी कि जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, यानी 389 में से 211 जो सदस्य थे वो उन्होंने ही हिस्सा लिया था, क्योंकि जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों के उन्होंने भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। वो भी अपना जो है अलग रहना चाहते थे, जो यह एक भारतीय संघ नहीं बनाना चाहते, उन्होंने बहिष्कार किया। फिर मुस्लिम लीग के द्वारा भी बहिष्कार किया गया, इसीलिए जो है सदस्य 211 ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को जब अगली बैठक हुई तो उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो हमारे देश के जो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, सॉरी माफ कीजिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो BN राव थे उनको जो है संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने भी जो संविधान निर्माण में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। क्या जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे या जो भी चीज़ें थी उन पर जो संवैधानिक जो सलाहकार में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को जो है नियुक्त किया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 का दिन आया और उस दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे, निर्वाचित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के अंदर, और उसी प्रस्ताव के अनुसार जो है उसी को देखते हुए हमारे संविधान का जो है निर्माण किया गया था। तो वो प्रस्ताव कौन सा था, उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, और 22 जून 1947 को जो है ये प्रस्ताव स्वीकृत यानी पारित कर दिया गया। ये प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो हमारे देश की प्रेमबल यानी जो प्रस्तावना है वो इसी के आधार पर बनाई गई है। और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या शामिल किया गया, हमारे देश के जो संविधान है उसकी रूपरेखा, उसके अंदर क्या क्लाउज ऐड किए जाएंगे, उन सभी को जो है इसके अंदर बताया गया कि हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा बनाया जाएगा। वो स्वतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, उसके अंदर अधिकार, नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे। ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है वो सारे इसके अंदर बताए गए थे कि हमारे देश का संविधान किस रूप में बनाया जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बता तो रहा हूँ मैं, और आप इनको नोट भी कर लीजिएगा, कि ये डेट्स होती है या जो ये फैक्ट होते हैं ये हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते, तो इनको आप लोग जो है अच्छे से बार बार रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे पर पढ़ने से हमेशा किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो लिमिटेड पढ़ता है और लिमिटेड चीज़ को बार बार रिवाइज करता है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं ना, तभी वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप उसको लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट जाता है हमसे, तो कुछ टॉपिक्स जैसे 3-4 टॉपिक को कंबाइन करके मैं एक जो है क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए लेके आएंगे, और उनके अंदर जो है आपको पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो आगे आने के जिनके चांस है वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए, तो जो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से लुत्फ उठाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना वो ऐसे ही आपको नहीं प्रोवाइड की जाए, वो उसका उसके पीछे, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं हम
अब देखते हैं संविधान की जो समितियां, कौन कौन सी समितियां जो इंपॉर्टेंट थी उन चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये समितियां ही थी, कुछ और इंपॉर्टेंट समितियां भी थी जो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर डालूंगा। तो ये आप पहले तो इनको तो आपको याद करना ही है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, यानी कि एक बार नहीं काफ़ी टाइम पूछा गया है। तो इसीलिए आपको ये समितियां याद होनी चाहिए। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। यानी इन तीनों के जो अध्यक्ष कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर उसका जब संघ का संविधान बना तो जवाहरलाल नेहरू, और जब प्रांत का संविधान बनाने के लिए समिति का निर्माण किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, उनको बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी हमारे संविधान सभा के अंदर वो थी प्रारूप समिति, जिसने संविधान का पूरा मसौदा तैयार किया, यानी पूरा जो रूपरेखा तैयार की वो प्रारूप समिति थी, उसी के द्वारा संविधान तैयार किया गया। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक मनुष्य जीव की जो है संज्ञा भी दी जाती है। इनके ये जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये इसका तो आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और जो प्रक्रिया नियम समिति थी या संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी ने ही जो है हमारे संविधान को एक रूप देने का पूरा जो काम इसी के द्वारा किया गया था। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस दिन जो है इसको गठित किया गया और इसके सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष जैसा कि आपको बता चुका हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके अलावा जो 6 सदस्य थे इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस बारे में तो इसीलिए आपको अगर पूरे 3 नाम भी वो जो उसमें दिए वो भी पता होंगे, तभी आप जो है गलत नाम पता कर पाएंगे। इसीलिए आप इनके नाम अच्छे से रट लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर तीसरे सदस्य थे। ये गोपाल स्वामी अयंगर चौथे सदस्य थे। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, यानी के एम मुंशी भी इनको कहा जाता है ये। उसके बाद एन माधवराज, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी, और 7वें सदस्य थे ये मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 सदस्य जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, और इन्हीं के द्वारा जो है हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। एक और ये 2 चीज़ें हैं जो ये टी एन माधवराज थे, ये BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे, और TM कृष्णमाचारी ये DP खेतान के स्थान पर नियुक्त किए गए थे, क्योंकि जो DP खेतान थे उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें नियुक्त किया गया था इनकी जगह TT कृष्णमाचारी को। इसके बाद संविधान के प्रभाव में आना, ये चीज़ हम देखते हैं। जो हमारे संविधान की जो अंतिम प्रारूप था वो जो प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। यानी इस दिन जो है हमारा लगभग संविधान का रूपरेखा सारी तैयार कर ली गई थी। अब बस उसके अंदर उसको पढ़कर उसके अंदर संशोधन कर जो है अंतिम रूप इसे देना बाकी था। तो जो पहली बार इसे पढ़ा गया था, हमारे संविधान को पढ़ना शुरू किया गया था, वो 4 नवंबर 1948 को शुरू किया गया। 5 दिनों में इसको ऊपर से पढ़ा गया, और 9 नवंबर 1948 तक जो इसे पढ़ा गया था। पहली बार जब इसका पठन का कार्य शुरू हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक था। उसके बाद दूसरा जो पठन इसका शुरू होता है, दूसरी बार इसे पढ़ना शुरू किया था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ा गया था। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसी के अंदर जो है संविधान के जो है इसको अच्छे से पढ़ा गया, और इसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं वो सदस्यों ने संशोधन पेश किए, और किन संशोधन को माना गया उन सभी को जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो संशोधन किए गए और संशोधनों को शामिल किया गया। इसके अंदर जो है करीबन 7,653 संशोधन सदस्यों के द्वारा पेश किए गए थे। उनमें से 2473 जो है संशोधन वो जो है संविधान सभा के द्वारा माने गए थे, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा था। और तीसरी बार जो है 14 नवंबर 1949 को जो है तीसरी बार इसका अंतिम रूप से इसको पढ़ा गया, और 26 नवंबर 1949 ये माफ़ कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 46 लिखा गया है, यहाँ पे कितना आएगा 26 नवंबर 1949 को जो है इसको पारित घोषित कर दिया गया था कि हमारा संविधान जो है इस दिन पारित हो गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे
अंगीकृत कर दिया गया था, यानी देश को सौंप दिया गया था, परंतु लागू इसे नहीं किया गया था। इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था, और आंशिक रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिया गया था। अभी जो जो हाल में गवर्नमेंट है, इसने 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी, और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर जो 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्य उस टाइम पर थे संविधान सभा के अंदर, उनमें से 284 जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 211 ही सदस्य शामिल हुए थे, अब ये इतने सारे कैसे बढ़ गए, 28 सदस्य कैसे बढ़ गए। तो जो अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारे 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश के दो पार्टीशन हो गए, भारत और पाकिस्तान में दो में बट गया था। अब जो सदस्य बचे थे मुस्लिम लीग के हमारे देश के अंदर, उन्हें भी संविधान सभा के अंदर शामिल कर लिया गया था, और कुछ जो देसी रजवाड़े थे यानी रियासतें थी, वो भी धीरे धीरे जो है संविधान सभा के अंदर शामिल हो रही थी। तो इसीलिए जो है इसके सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। उनमें से 284 उस टाइम पे उपलब्ध थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था, और पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। उसके अब जो ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो इसे जो टोटल समय लगा था संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है इसको टोटल पूरे लगे थे। इतना ज़्यादा इसको टाइम लगा था हमारे देश के संविधान को बनने में। अब भाई इतना टाइम कैसे लग गया? अब कुछ लोग कहते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है तो 4 महीने में ही बन के तैयार हो गया था, और आप लोगों ने जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा दिए। अरे भाई इसलिए लग गया था क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें कुछ ही अनुच्छेद हैं, और वहाँ पर ओनली सिर्फ संघ का संविधान, मतलब जो सेंट्रल होता है उसका संविधान बनाया गया था, प्रांतों का नहीं। और जो हमारे देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो राज्यों का और संघ का दोनों का साथ में तैयार किया गया। और साथ में जो है हमारा देश एक जटिल देश है, मतलब जो धार्मिक रूप से यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को जोड़ते हुए जो है इसको बनाया गया था। एक सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हमारा देश का है, सब जो लिखित संविधान होता है उसमें सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में हमारे देश का संविधान है। इसीलिए जो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अब इसके बाद जो है 26 नवंबर को जो जब 1949 को संविधान लागू किया, उस दिन जो है 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। पूछा गया है बहुत सी बार कि कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे उस दिन, तो 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। नागरिकता से संबंधित, यानी आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इससे संबंधित जो प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए। चुनाव से संबंधित जो प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए, और ऐसे ही जो है अंतरिम संसद जो उस टाइम पे बनाई गई थी उसके प्रावधान लागू कर दिए गए थे। संक्रमणकालीन उपबंध उस दिन लागू कर दिए गए। ऐसे कुछ 15 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और जो संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इस दिन जो है भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ये यहाँ पर जो है हमारा इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, भारत को जो है संविधान सौंप दिया गया था। यहीं पर जो है आज का वीडियो जो मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि और कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई होगी, उन चीज़ों को जो है मैंने जानबूझ के छोड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ना, मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली कि उन चीज़ों को जो मैं क्वेश्चंस के अंदर डालूंगा, ताकि आपको जो है थोड़ा अच्छे से आप और देख सके उन्हें, ताकि और आपके रिवाइज पे जाएगी, और कुछ चीज़ें आपको जो क्वेश्चंस के अंदर जो है नई जानने को भी मिलेगी। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारा जो है प्रत्येक लेक्चर जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।